हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर 10th क्लास का। तो यहाँ पर इसमें जो है क्वेश्चंस में कुछ इस चैप्टर में जो है क्वेश्चंस में जो यूज़ होने वाली ट्रिक है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस जो है ईजिली कर पाएंगे। तो अपनी वीडियो को लंबी ना करते हुए काम की बातों पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि इसमें जो है आपको ये वाली कंडीशन दे दी होती है, जैसे कि हमें सपोज करो मैं इक्वेशंस लिख लेती हूँ। a1x b1y, ठीक है, एंड यहाँ पर a2x प्लस b2y 0। ठीक है, तो ये जो है हमको दो कंडीशन दे दी होती हैं। यहाँ पर a1 जो है ये इनकी जगह आपके कुछ 1 2 3 4 कुछ नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी क्वेश्चंस में आता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है ये, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 9 सॉल्यूशन है, क्या है। तो इस तरह से आप कैसे आप इनको बता पाएंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आती है a1 b1, फर्स्ट वाली कंडीशन जो है केस फर्स्ट ये वाली आती है आपका b1 अपॉन b2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब आपको कैसे ये चीज़ याद रहे कि ये क्या है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसको इंटरसेक्टिंग लाइन क्यों बोलेंगे। ये आपको बहुत इजी ट्रिक बता दूंगी मैं एक, और एक है इसका ओनली वन सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्टिंग मतलब आपको पहले ही समझ आ रहा है, इंटरसेक्ट मतलब कट करना। तो ये लाइन जो है हमारी यहाँ पर एक कट वाली कंडीशन आएगी। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, यानी a1 अपॉन b1 और a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 जो है वो नॉट इक्वल है। तो वो क्या होगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये हमारी ज़्यादातर ग्राफिकल में यूज़ होता है कि ग्राफिकल में इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी किस तरह की होती है। ठीक है, एंड उसका क्या होगा, खाली एक ही सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही बार आ रहा है, इस बार अभी C1 वाली कंडीशन नहीं आ रही है, तो एक ही वाली कंडीशन अभी हमारी यूज़ हुई है। तो एक कंडीशन यूज़ है, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। अब कोई चीज़ एक होती है तो वो क्या होती है, बहुत यूनिक होती है ना। कोई भी चीज़ एक हो तो वो क्या होती है, बहुत यूनिक होती है। यूनिक बिल्कुल अलग होती है, मतलब कि ठीक है, कोई भी एक चीज़ हो तो वो यूनिक होती है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। और ये पहले ही कट हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो इसका जो ग्राफ होगा वो, अगर आपका सपोज इस तरह से आपका ग्राफ है एंड यहाँ पर सपोज ये लाइन आ गई आपकी। ठीक है, ये आपकी कोई लाइन ड्रॉ हुई है, तो यहाँ पर ऐसे, यानी यहाँ पर क्या है, ये कट हो गया, इसका मतलब इंटरसेक्ट हो गया, कट हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे हमारे। ठीक है, और एल्जेब्रिक में पूछे तो वो यूनिक सॉल्यूशन बनता है, ग्राफिकली में पूछे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाती है हमारी। ठीक है, कभी किसी में पूछ लेते हैं कि ये जो है ग्राफ पर जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो कौन सी लाइन है, तो आपको बताना हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन जो बनती है, एक ही कंडीशन बनती है a1 और b1 की। ठीक है, वो क्या होती है, यूनिक होती है। ये खाली एक ही बार बन रही है तो यूनिक होगी। एक कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, एक कंडीशन ये आती है हमारी। अब इसमें क्या है, आपको कैसे याद रखना है, ये क्या होंगी, हमारी पैरेलल लाइन। ये वाली जो कंडीशन होगी ये होगी हमारी पैरेलल लाइन, और इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखिए पैरेलल लाइंस कैसे होंगी। पैरेलल लाइंस में आपको ध्यान रखना है, डबल एल आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाली जो है वो कट होगी आपकी, और अगर लास्ट वाली कट हो गई इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, पैरेलल लाइन में जो होगा वो लास्ट वाली कंडीशन कट होगी, और अगर कट हो गई तो कट का मतलब है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन आएगी लाइन। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें
तो जैसे ही सपोज हमारा ग्राफ है तो इस पर इस तरह से लाइन ऐसे और ऐसे, मतलब कि बराबर बराबर पैरेलल लाइन है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ये नो सॉल्यूशन होती है और ये होती है हमारी पैरेलल लाइन। लास्ट में जो चीज़ C1 C2 वाली कंडीशन जो है कट हो जाती है, ये पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, ध्यान रखना पैरेलल लाइन में लास्ट वाली कंडीशन कट होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाली की। यहाँ पर सारी जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, ये होती है कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। देखिए अब ये चीज़ क्या, आपस में सारे इक्वल हैं, तो इक्वल होंगे, सब एक साथ होंगे, तो क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है, तो इनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे ध्यान रखना है कि ये कोइंसाइड वाली लाइन होगी। कोइंसाइड वाली लाइन आपको कैसे ध्यान रखनी है, ये देखिए ये सारे इक्वल इक्वल आ रहे हैं। सी वाली लाइन भी इक्वल आ गई, सी से कोइंसाइड, सी से सी और सी से कोइंसाइड। कोइंसाइड चीज़ आ गई तो इसका मतलब सी वाली चीज़ भी क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। ठीक है, अब ये देख लीजिए कोइन साइड, कोई साइड, कोई तो साइड दे दो, कोई साइड। ठीक है, कोइन साइड, तो साइड देंगे तो क्या होगा, सारे जो हैं वो रास्ते जो है हमारे खुलते चले जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी कट वाला नहीं होगा। कोइन साइड, कोइन साइड मतलब सी वाली टर्म आ गई, ये इक्वल हो गई, सी वाली टर्म कट नहीं होगी, पैरेलल होंगी, डबल एल आ रहा है तो सेकंड वाली टर्म जो होगी वो कट आ जाएगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग होगी तो पहले से इंटरसेक्टिंग वाली बात हो गई, तो ये यहाँ पर कट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये वाली इसके खाली वन सॉल्यूशन होंगे, इसका नो सॉल्यूशन होगा, एंड इसके जो होंगे ये सारी लाइन्स की इक्वल हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत बार पूछ लेते हैं ऐसी चीज़ें, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन कोइंसाइड्स, तो आप इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। तो मैंने आपको इसमें ट्रिक बता दी है। तो ये इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पर बेस्ड हैं आपके, एंड मैं आपको बताते चलूँगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। एंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें दूंगी मैं, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।